हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं नवीन चौधरी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें हम तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पे क्या है, अर्थ, और दूसरा है शास्त्र। देखिए, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा या कोई संसाधन। धन, पैसा या संसाधन। ठीक है, और दूसरा शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमें किन विषय के बारे में पढ़ना है, धन, पैसा या संसाधन। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंदर अपन धन संबंधी विषयों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। दूसरी एक और वर्ड है हमारे लिए, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं तो अर्थव्यवस्था ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे। एक तो है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ का मतलब वही यहाँ पे धन, ये पैसा या फिर संसाधन। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब किसी चीज को मैनेज करना। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसको मैनेज करना है, धन या संसाधन को। ठीक है, धन या संसाधन को मैनेज क्यों करेंगे हम? देखिए, समाज के अंदर जो संसाधन होते हैं वो संसाधन तो सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, और इन सीमित मात्रा के संसाधनों को हमें पूरे समाज के अंदर वितरित करना होता है, जिससे सभी लोग एक अच्छी लाइफ जी सके और सभी लोगों की जो नीड्स हैं उनकी पूर्ति की जा सके। तो फिर हम इन संसाधनों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और इनको व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ नियम्स बनाने पड़ेंगे या फिर कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैं किसी देश की बात करूं, ठीक है, तो उस देश के अंदर जो भी संसाधन है, ठीक है, उन संसाधनों को आर्थिक गतिविधियां आपको करनी है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि। ठीक है, आर्थिक गतिविधि के लिए वो देश क्या बनाता है, अपनी कुछ नीतियाँ बनाता है। ठीक है, या फिर कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, और उन नीति और पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपके यहाँ लिखी हुई है जिसको आप नोट कर सकते हो। जबकि किसी देश क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए अपनाए जाने वाले नियम और नीतियाँ क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए, हम ये नीति और जो नियम है ये बनाते क्यों हैं? ठीक है, देखो, एक वर्ड होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक चीज जो कि मनुष्य के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है, यानी कि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। जैसे पेन है तो इस पेन को आप लिखने के लिए काम में लेते हो, तो ये आपके लिए क्या होगी, एक यूजफुल वस्तु। तो ये अगर ये यूजफुल है आपके लिए तो आप इसको क्या कहोगे, संसाधन। हो सकता है प्रत्येक वस्तु आपके लिए यूजफुल नहीं हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मनुष्य प्रजाति के लिए यूज़फुल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम जानते हैं कि संसाधन जो हैं, वो संसाधन किस मात्रा में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अर्थात सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, और मनुष्य जो है, मनुष्य की इच्छाएँ जो होती हैं, मनुष्य की इच्छाएँ क्या होती है, असीमित मात्रा में। ठीक है, असीमित मात्रा में, अर्थात अगर मैं बात करूँ, एक मनुष्य है, अगर उसको 1 रोटी की भूख है, तो अगर आप उसको 2 रोटी भी दोगे तो वो उसको मना नहीं करेगा, चाहे वो उसके लिए खराब ही क्यों ना जाए। ठीक है, मनुष्य चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो। ठीक है, लेकिन जो संपत्ति है, वो संपत्ति किसमें होती है, सीमित मात्रा में होती है। अगर एक ही व्यक्ति के पास में या एक ही वर्ग के पास में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन होंगे, तो फिर समाज के अदर वर्गों के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। इस वजह से विभिन्न देशों की सरकारों को कुछ नियम, पॉलिसीज बनानी होती है, जिससे कि सभी वर्ग के लोगों को संसाधनों का वितरण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं वो किसमें, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इन सीमित मात्रा के संसाधनों को सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सर्वश्रेष्ठ उपयोग का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंचे। ठीक है, इस वजह से आपको नीतियां बनानी होती है, और उन नीतियों को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और नया वर्ड आता है, आर्थिक गतिविधियां। देखो, यहाँ पे जो भी वर्ड आते हैं नए, उन वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ गए तो फिर आप पूरी इकोनॉमी को इजीली समझ सकते हो। आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है आप कोई भी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर के, यानी कि कच्चे माल से लेकर के इसको डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वितरण तक जो भी प्रणाली आप अपनाते हो, वो सभी उसके किस में आती है, आर्थिक गतिविधियों में। जैसे आपको ये पेन बनाना आता है,
है तो आपको इसके अंदर रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक चाहिएगा, इंक चाहिएगी, ये पिन चाहिएगी, ठीक है? ये सभी चीज़ों को आप असेंबल करके एक पेन बनाते हो। फिर ठीक है, ये कोई फैक्ट्री में बनता है, उस फैक्ट्री से वहाँ से आप विभिन्न शॉप बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हो, वहाँ से आप छोटे गली मोहल्लों की दुकानें होती है, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है? और वहाँ से व्यक्ति जो कंज़्यूमर होता है वो उसको खरीद के कंज़्यूम करता है, ठीक है? तो इसके अंदर यहाँ वितरण तक, ओके? प्रोडक्शन से लेकर के वितरण तक जो भी एक्टिविटीज़ हुई, वो सभी एक्टिविटीज़ किसमें आती है? आर्थिक गतिविधियों में, ओके? देखिए, आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है? अर्थव्यवस्था के प्रकार हम अलग-अलग टाइप से देखेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं वो किसके आधार पे देखेंगे पहले स्वामित्व के आधार पर, ठीक है? कि स्वामित्व किसके पास है संसाधनों का, इस आधार पे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है? इस आधार पे हम अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से जानते हैं। एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी हमारे लिए कौन-सी हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन-सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी आपके लिए है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।